आज के इस मुआहदे के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो सर आप क्या देखते हैं कि सऊदीया, तुर्की और पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा है ये किस तरह से अमन व इस्तेहकाम की जानिब एक बेहतरीन कदम हो सकता है, और ख़ास तौर पर क्या ये एक मुस्लिम नेटो जो है वो वजूद में आने जा रही है? जी हाँ, इसके मैं दोनों के अलग-अलग जवाब दूंगा। पहली चीज़ तो यह है कि ये इस वक्त क्यों हुआ। सिचुएशन वाज़े है। यहाँ 1974 से जब से सऊदी अरब के साथ अमेरिका का अकॉर्ड हुआ था कि वो पेट्रो डॉलर्स में प्राइस ली जाएगी ऑयल की, और वो इन रिटर्न प्रोटेक्शन देंगे सऊदी अरब को, और बाद में उसी नौइयत के मुआहदे उनके दीगर खलीजी ममालिक के साथ हो गए थे। लेकिन इस जंग ने बिल्कुल वाज़ेह कर दी, और इससे पहले होने वाली जंगों ने एक और चीज़ वाज़ेह किया कि अमेरिका चाहे भी तो न्यूट्रल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पब्लिक ओपिनियन उसको इजराइल की तरफ धकेलता है। ये चीज़ भी सब पे वाज़ेह हो गई। ये जो अब की जंग हुई है, इससे दो तीन चीज़ें वाज़ेह कर दी। एक ये कि जो उनके अड्डे थे वो अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर सके, तो मसलन जो कतर में अड्डा था उस पर इतने हमले हुए कि वहाँ से उन्होंने ट्रुप्स विड्रॉ किए, जॉर्डन चले गए, वहाँ जॉर्डन पे हमले हुए तो वहाँ से इजराइल चले गए। तो एक चीज़ क्लियर हो गई है सारे खलीजी ममालिक में, बल्कि पूरी दुनिया में, कि जो नए हथियार आ गए हैं वो सिर्फ ड्रोन्स नहीं हैं, ड्रोन्स के अलावा और लॉइटरिंग मिनिशंस हैं मुख्तलिफ किस्म की। उसे जंग की सारी सूरत हाल बदल कर रख दी है। ये कोई डाउट ही नहीं कि अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है जंगी, जिस किस्म के उसके पास जहाज़ हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वो। लेकिन उस किस्म की जंग तो अमेरिका लड़ नहीं रहा था ईरान के साथ, ना ईरान लड़ने को तैयार था। ईरान ने तैयारी की हुई थी एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की, उनको पता था कि किस किस्म के हमले होंगे। और वो हैरानी है कि सारी दुनिया में ये कमेंट हुआ करता था, मैं पढ़ा करता था कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो मुमकिन तौर पर वो खलीज को बंद कर देगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देगा। यानी ये अमेरिकन भी कह रहे थे और अमेरिकन अब भी याद करा रहे हैं। अगर हर एक को इस बात का इल्म था तो क्यों नहीं समझा गया कि इस वॉर में कोई ऐसा तरीका नहीं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स ये काम नहीं कर सकते। नंबर दो, दाद देनी पड़ेगी ईरान को कि उसने ऐसी ज़बरदस्त तैयारी की थी, उसको पता था कि हमले होंगे उन पे। हमले तो इसलिए उनकी लीडरशिप भी वाइप आउट कर दी, उनका रहबर को शहीद कर दिया गया, उनकी कोई 25-30 हज़ार बिल्डिंग्स तबाह कर दी गई, 25 साल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे धकेल दिया गया। लेकिन वो उसके लिए वहाँ की हुकूमत तैयार थी। उन्होंने तैयारी ये की थी कि ज़्यादातर अपने जो ये मिसाइल्स और इनके जो ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग है अंडरग्राउंड ले गए थे। उनको ये भी अंदाज़ा था कि अमेरिका हमला करेगा। कुछ उन्होंने डिकॉयज रखे थे जो असल में नहीं थे उनके वो लॉन्चिंग पैड्स, लेकिन आसमान से ऐसे ही नज़र आता था। जब इतनी ज़बरदस्त तैयारी थी, अमेरिका ने सारे जोर लगा लिए कि वो उनको नहीं सरेंडर करने पे मजबूर कर सका, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प शुरू में कहते थे कि सरेंडर करो। अब पोजीशन ये है कि पाकिस्तान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया ईरान और पाकिस्तान की, ये ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने के सिलसिले में। पूरी पाकिस्तानी कौम हुकूमत के पीछे थी, और हम सारा मुल्क खुश था कि ईरान एक बरादर मुल्क है, उस पर हमला हो रहा है, तो उसमें पाकिस्तान ने अपना रोल अदा किया। ये ऐसा रोल है जो माजी में, शुक्र है जंग तो नहीं इस नौयत की हुई, जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो मैं भी मैसेजेस मेरे ज़रिए ही जाया करती थी अमेरिका और ईरान की आपस में, इंक्लूडिंग ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। तो अब वो तो हमने रोल अदा किया। लेकिन जब ये क्लियर हुआ कि अमेरिका का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था अब वो नहीं प्रोवाइड कर सकता सिक्योरिटी, और ख़ास तौर पे एक ऐसा मुल्क इजराइल जो डिक्लेयर्ड है, वो कहता है कि मुझे तो ग्रेटर इजराइल चाहिए। ग्रेटर इजराइल का मतलब है जो मौजूदा ममालिक हैं खलीज के और जो करीब ममालिक हैं जिनकी सरहदें मिलती हैं, इराक, शाम वगैरह, और सऊदी अरब के भी कुछ हिस्से, वो तो नज़रें गाड़े बैठा था इजराइल वहाँ। और अब वो ये कहता फिर रहा था कि हमें को रोकने वाला ही नहीं। इस हद तक कि अमेरिकन एम्बेसडर जो थे बेस्ड इन इजराइल,
अमेरिका के सफीर थे और उन्होंने कहा ये तो इनका बिब्लिकल राइट है, ये चाहें तो कब्जा कर लें। तो ये जो पॉलिसीज इजराइल की थी, फिर वो जब चाहता था चढ़ दौड़ता था, कब्जा कर लेता था, नए बॉर्डर्स बना देता था, शाम की टेरिटरी पे कब्जा कर लिया, लबनान की टेरिटरी पे कब्जा कर लिया, ये इसमें गाजा में तबाही मचा दी, जेनोसाइड की, रोकने वाला कोई नहीं था। तो एक बात क्लियर हो गई कि इजराइल की जो डिक्लेयर्ड इंटेंशंस हैं वो कभी सिक्योरिटी इस असम्पशन पे नहीं होती कि जी नहीं ये मफरूज़ तो इजराइल वैसे ही कहा जा रहा है नहीं करेगा, नहीं। तो एक सोचा गया बड़ी देर कि अमेरिका जा रहा है, अमेरिका होता भी तो इजराइल को कंट्रोल नहीं कर सकता था, और अब तो अमेरिका है ही नहीं। और अमेरिका कहता है हमने तो अपने नहीं करना, ना यहाँ करना है, ना यूरोप में करना है, ना कोरिया जापान में करना है, हमने तो खर्चे कम करने हैं। तो उन्होंने डिक्लेयर्ड पॉलिसी कर दी। तो बड़ा ये एक काबिल फ़हम बात है कि इस इलाके के जो ममालिक हैं उन्होंने फैसला किया कि जनाब हम इकट्ठे होकर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाएंगे। अब बड़ी चहमा गोइयाँ पैदा हो गई कि ये एंटी इजराइल अलायंस है या एंटी ईरान अलायंस है। तो मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जब जंग हो रही थी तो पूरी पाकिस्तानी कौम की जो हिमायत थी वो ईरान के साथ थी, इसमें कोई दो राय है नहीं जी। नंबर दो, किसी ने शिया सुन्नी की परवाह नहीं की। ये था कि और गवर्नमेंट की पॉलिसी पॉपुलर भी इसलिए थी कि ईरान पे जो एक नाजायज़ जंग थोपी गई थी उसको रुकवाने की पाकिस्तान की हुकूमत कोशिश कर रही थी। फिर मैं याद कराना चाहूँगा, इससे पहले हमारे दो अजीज़ ममालिक सऊदी अरब और यूएई लोग भूल जाते हैं, उनकी तरफ जंग का ऐलान किया गया यमन पे, तो पाकिस्तान ने सपोर्ट नहीं की, हालांकि पाकिस्तान को उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। और यूएई ने तो बहुत गुस्से का भी इजहार किया था उस वक्त, ये 2-3 साल पुरानी बात है। तो पाकिस्तान का पब्लिक ओपिनियन ये नहीं बर्दाश्त करता कि यहाँ बैनुल मुस्लिमीन इत्तेहाद हो, वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन जहाँ बैनुल मुस्लिमीन नफाक की बात आए तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत, सिविल हो, मिलिट्री हो, किसी नौयत की भी हो, अब आ जाते हैं कि हम फिर करें क्या। पोजीशन ये आ गई है कि हमारे डिफेंस अलायंस है सऊदी अरब से, और हमने ऐलान किया और ईरान के दोस्तों भाइयों को बताया कि हमारा है, तो प्लीज़ हमले ना होने दें यमन से, क्योंकि समझा ये जा रहा है कि हूतीज जो हैं उनके कहने पे करते हैं। अब ये तो मैं समझ ही नहीं सकता कि ईरान जो है खुदा न खास्ता सऊदी अरब पे हमला कर देगा, ये तो। लेकिन जो एतराज़ किया जा रहा है वो ये है कि जो बाबुल मंदब है वहाँ हूतीज कह रहे हैं हम वहाँ से जहाज़ रानी नहीं होने देंगे। अब प्रॉब्लम आ गया पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए, अगर हमारा अलायंस ना भी हो सऊदी अरब के साथ या तुर्की के साथ, हमारे यहाँ तो भूख बढ़ रही है, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते जिस हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं। नंबर 2, 50 लाख पाकिस्तानी रोजगार कमा रहे हैं, वो शिया हो या सुन्नी हो, वो ईरान के सपोर्टर हो या ना हो, वो सब के सब 5 मिलियन से ज़्यादा 6 मिलियन लोग रोजगार कमा रहे हैं, वो घर आ जाएंगे। अगर यहाँ जंग बंद ना हुई तो मैं अगर फॉरेन मिनिस्टर हूँ, और मुझे शक नहीं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ये कर रही है, मैं तो प्राइवेटली ईरान के पास जाता और कहता भाइयों आप ये करें कि हम अपने आपके साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमारी मईशत धड़ाम पे गिर जाए। सऊदी अरब से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम हो तो आता कौन है? चीन, सऊदी अरब, यूएई, पहले तो यही आते थे ना, यूएई ने रिसेंटली विड्रॉ किया है। तो ईरान को ये चीज़ बावर कराई जा सकती है कि ये जो लोग ऐलानात कर रहे हैं जानबूझ के फूट डालने के लिए कि ये मुमकिना तौर पर ईरान के खिलाफ इत्तेहाद है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। ये सिक्योरिटी अलायंस है। सिक्योरिटी का फ़ायदा क्या है? डिफेंसिव अलायंस है। डिफेंसिव अलायंस का मतलब क्या होता है कि जितने मुमकिना हमलावर हों, मेरे जहन में लेट्स से आई विल बी ओपन कि एक इजराइल को खतरा या पाकिस्तान को हमेशा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया ने ऐलान किया है, हालांकि मैं तो भारत से अमन का ख्वाह हूँ, मैंने तो उसमें किताब भी लिखी, मैं एक और मजीद लिख रहा हूँ, लेकिन अगर भारत ये हम पे जंग इम्पोज करे, उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुई, पॉज है, यानी कि उसमें थोड़ा सा एक तात्तुल आया है,
तो हमारा पूरा राइट है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तुर्की ने हमारी टोटल सपोर्ट किया, अज़रबैजान ने, जिसमें हम उनके बहुत हमारा पाकिस्तानी अवाम ने इस चीज़ को बहुत पसंद किया। जिस तरह ईरान के अपने मसाइल थे, पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, तो मेरा ख्याल ही नहीं है कि ये चीज़ जो है ईरान को ऑन बोर्ड नहीं ली गई होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से कोई 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अलग ऐलान कह दिया था कि सऊदी अरब हमारा इत्तेहादी है क्योंकि हमारा पहले से हुआ है। तो ईरान ही को कहा था ना कि भाई याद रखें हमारा है, और ये प्राइवेटली भी कहा होगा। क्या ईरान को नहीं पता? फिर ईरान के वजीर, उनके कैबिनेट मिनिस्टर शायद ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज हैं, वो 3 दिन कबल आए हुए थे। ये जो मक्का का मुआहदा हुआ है इससे 3 दिन कबल आए थे पाकिस्तान। ये तो नहीं, बल्कि ऐलान तो ये किया जा रहा था 2 महीने से कि पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, ये 5 मुल्कों के नाम लिए जा रहे थे। तो श्योरली ईरान को इल्म था, कोई धक्का तो नहीं आया, कोई सेटबैक तो नहीं, कोई सरप्राइज तो नहीं। दे शुड हैव एंटिसिपेटेड दैट कि भाई ये हो रहा है, उनके खिलाफ नहीं। ये जो खला आएगा और खला को बुनियादी कोशिश करेगा इजराइल उसको पुर करने की, ये इसलिए किया जा रहा है। मेरी तो एक और ख्वाहिश है अगर मैं मिनिस्टर हूं टुडे, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि ईरान को आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो स्टू अर्ली, एक दूसरे पे हमले किए जा रहे हैं, ईरान की टेरिटरी से हर खलीजी मुल्क पे हमला किया जा रहा है। मैं तो चाहूंगा कि एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर लोकली बनाया जाए। तो 2 तरफ है ना, एक तरफ खलीज के मालिक, तरफ ईरान है, स्ट्रेट ऑफ हरमुज के। तो मैं तो ये चाहूंगा अल्टीमेटली ईरान को भी इसमें लाया जाए ताकि इस इलाके में अमन हो, तरक्की होगी। लेकिन ये हो नहीं सकता कि अगर जहाज जो हैं सऊदी अरब के जाएं, हमारे जाएं, किसी के जाएं, और हूती कहें हम बंद कर देंगे, बाबुल बंद। भाई झगड़ा आपका अमेरिका से है तो हम पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? ये तो हक बजाने में है पाकिस्तान कहने में, और पाकिस्तान ईरान से ये कह रहा होगा। मैंने तो ईरान से भी डील किया है और मैं ईरान से बात किया करता था। ईरानी बड़ी पुरानी सिविलाइजेशनल स्टेट है, हमारे उनके बड़े पुराने ताल्लुकात है, मजहबी, लिंग्विस्टिकली, जबान के हिसाब से भी। हमारे जो बड़े बड़े पोइट्स हैं, गालिब, इकबाल, वो उनके भी बड़े पोइट्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कयास आराई की जा रही है कि क्या ये ईरान के नहीं, ये जरूर है कि अगर कोई और कुव्वत, चाहे हूती हो या कोई और हो, वो हमलावर होंगे तो पाकिस्तान को बताना पड़ेगा कि उसका अलायंस है सऊदी अरब से। फायदा क्या होगा? फायदा यह है कि ऐन मुमकिन है कि ईरान अपना रवैया थोड़ा बदले, हूतियों और इनकी तरफ इनको कुछ समझाए कि भाई ये आप ये ना करें, हमारा अपना मसला है। तो मेरी तो ये मुझे पता है कि लोग कह रहे हैं क्या ईरान के खिलाफ है ये यूएई, जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया ने तो ऐलान किया हुआ है कि जी हमने तो जंग रोकी नहीं। ये तो एक